राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोलने के लिए कई जत्न किए। सबसे पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 4 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारा। जीत की झटपटाहट इतनी थी कि पार्टी ने इस बार 4 में से 3 सीटों पर उसी क्षेत्र के विधायकों पर और 1 सीट पर उसी क्षेत्र के और पूर्व सांसद पर दांव लगा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी 7 सीटों में से एक भी सीट दिल्ली की एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। आपको बता दें, मतगणना में कुछ ही राउंड में स्पष्ट हो गया कि यह दांव फेल हो रहा है। शाम होते जनादेश ने इस पर मोहर लगा दी। महासमर के लिए आपने जब उम्मीदवारों की घोषणा की थी तो रणनीति यही थी कि क्षेत्रों को उतारना मास्टर स्ट्रोक होगा और 10 साल से संसदीय जीत में सूखा खत्म हो जाएगा। लेकिन नतीजों से साफ हुआ कि इस दावे को मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। उल्टे उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हावी हो गई। वहीं भाजपा ने इन सीटों पर उम्मीदवार बदलकर यह संदेश दे दिया कि जो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं वह पार्टी प्रत्याशी नहीं। साथ ही भाजपा उम्मीदवारों ने अपनी प्राथमिकताओं को जारी करने के लिए साथ में सभाएं भी की। मतदाताओं के समक्ष अपने मुद्दे भी रखे। उम्मीदवारों ने विजन भले तैयार किया, लेकिन उनकी सभाओं में दिल्ली सरकार की मुफ्त की योजनाओं पर जोर ज्यादा रहा। बाकी अपने शीर्ष नेता के लिए वे लड़ते दिखे। कुल मिलाकर दिल्ली में लोकसभा चुनाव में भाजपा के बाद आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। वहीं क्या रहा आपकी हार का कारण, जानने के लिए आज हम खास चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, वहीं आम आदमी पार्टी को एक भी सीट हाथ नहीं लगी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, आपको सुनवाते हैं। जहां सीधी सीधी 2 पक्षों के बीच में चुनाव हुआ, उसमें भी लगभग 1.5 लाख से चुनाव में जीतना ये बहुत बड़ी जीत है। और इसके लिए मैं ये जीत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अपने सभी साथियों को, मतदाताओं को, ये उनकी जीत है ऐसा करके समर्पित करता हूं। दिल्ली में बीजेपी 7 सीटों पे जीती है। केजरीवाल और कांग्रेस का क्या कहना है? आपके नैरेटिव चलाया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने जो धोखा दिया है, दोनों से विश्वास उनका उठ गया है। आज हम 7 सांसद जीते हैं। 6 महीना बाद नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन की सरकार मिलेगी और हम 3 साल के अंदर दिल्ली की हर समस्या को, चाहे वो पानी की समस्या हो, साफ पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, बुजुर्गों के पेंशन की समस्या हो, लोगों के राशन कार्ड की समस्या हो, हम ये सारी समस्याओं को दूर करेंगे ऐसा विश्वास। सभा का चुनाव, कॉरपोरेशन का चुनाव और लोकसभा के चुनाव के अपने अलग कैरेक्टर होते हैं। आप इसको पुरानी हिस्ट्री, इलेक्शन हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव को अगर आप इस बार से कंपेयर करेंगे तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर आप विधानसभा से कंपेयर करेंगे तो इस पे डिक्रीज हुआ है। लेकिन जिन परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा, पहले तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें अद्भुत परिणाम आए थे। आपको विधानसभा के चुनाव में उसको कंपेयर करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि हमारा गोल क्या था। हमारा गोल यह था कि भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देना है इन राज्यों में। चंडीगढ़ में हम मिलकर चुनाव लड़े, भाजपा को अलग रखा। पंजाब में भाजपा की 2 सीटें थी, हमने किसी भी तरीके से 1 सीट आम आदमी पार्टी को आई होशियारपुर की और 1 गुरदासपुर की कांग्रेस को आई। तो कांग्रेस को हमने वहां, भाजपा को हमने वहां पर 0 कर दिया। वहां पे कांग्रेस ने उनको हराया। जो मुख्य उद्देश्य था, आपको यह देखना पड़ेगा कि पूरी इंडिया गठबंधन का उद्देश्य क्या था और क्या आपने अपने उद्देश्य को अचीव किया। मुझे यह लगता है कि आज की तारीख में इन परिस्थितियों में जो उद्देश्य थे और जो अचीवमेंट हुआ है वो काफी अच्छा है। और क्या कुछ कारण रहे जिस तरीके से दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, इसको लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे, जिसको लेकर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी, जिस तरीके से 7 सीटों पर किसी पर भी आपने जीत का परचम नहीं लहरा पाए, क्या कारण रहा? देखिए महक जी, पहले तो मैं
आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जो जनता है, क्योंकि मैं इस पर पहली बार बोल रहा हूँ, तो मैं दिल्ली की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रत्याशियों को लाखों की संख्या में वोट दिए। आप देखेंगे कि एक भी सीट पर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा खराब स्थिति का सामना करना पड़ा हो। लाखों में वोट हमें पड़े हैं और इसके लिए हम जनता का धन्यवाद भी करते हैं। अब रहा सवाल जीत का। देखिए, राजनीति में और युद्ध में जीत और हार लगी रहती है। दूसरी बात कि जिस प्रकार का परिवेश दिल्ली का बनाया गया, केंद्र सरकार का पूरा ध्यान दिल्ली सरकार को गिराना, दिल्ली सरकार को कुचलना, दिल्ली की सरकार की नीतियों को कुचलना था। फिर भी ऐसे बहुत जिसे कहा जा सकता है बहुत ही विषम परिस्थिति रविंद्र जी, आपकी आवाज स्थिति में वोट जी हमने बहुत अच्छी स्थिति में प्रदर्शन किया और हमें लगता है कि पिछली बार के मुकाबले 2019 के मुकाबला हमने अधिक मत प्राप्त किए। तो ये अपने आप में जो हमारा एक प्रदर्शन है वो संतोषजनक है। और दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं जब वोट करने जाती है तो विधानसभा में और लोकसभा में दोनों जगह अलग अलग दृष्टिकोण रखती है। क्योंकि जब हम जनता के बीच जाकर के लोकसभा के लिए वोट हमने मांगा 2014 में, 19 में, 24 में, तो हमें ये कहा गया, हमसे पूछा गया कि आपकी तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए क्या अरविंद केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं। तो देखिए, लोग अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं। तो दिल्ली की जनता का भी वही है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं यदि केजरीवाल जी पीएम के लिए जा रहे हैं तब वो पूरी तरह से खड़े होना चाहती है। लेकिन चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और जिस तरह का परिवेश राजनीतिक बनाया, बहुत दुखद रहा। इतनी विषम परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा, जनता के बीच गए और कहीं ना कहीं हमारा मत प्रतिशत बढ़ा। ये हमारे लिए अच्छी बात है। देखिए रविंद्र जी, बाकी भी सारी बातें ठीक है। क्या लगता है आपको कि कैंपेन स्ट्रेटजी में कोई चूक हुई है क्या, जिसकी वजह से 7 में से एक भी सीट आम आदमी पार्टी के झोले में नहीं जा पाई? देखिए, हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, इसमें से 3 सीटें पर हम सीधा चुनाव लड़ रहे थे और बाकी गठबंधन में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी जी। तो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, कैंपेन अच्छा किया। कुछ समय के लिए स्वयं राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए और हमने हर प्रकार से जो हम कर सकते थे हमने किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि लोकसभा के लिए और कुछ भी किया जाना बाकी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमें अभी चूंकि अब विधानसभा के चुनाव भी दिल्ली में आने को है, तो हमें और मेहनत और जनता के बीच जाकर के काम करने की आवश्यकता है जी। और जिस पर हम लग गए हैं। और आप देखिएगा 2025 में भारतीय जनता पार्टी जो 6-7 सीटें लिए बैठी है, वहां से भी हम उसे साफ कर देंगे और लोकसभा के लिए लोकसभा की तैयारी में हम जुटेंगे। देखिए, वो तो भविष्य की बात है। फिलहाल क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर देरी से आए, तो क्या चुनाव प्रचार करने में कमी रह गई इस वजह से? जिस तरीके से उनको बाहर आने में देर लगी, क्या उसका भी कोई असर या प्रभाव चुनावी प्रक्रिया पर पड़ा? देखिए, निश्चित तौर से क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं और कहीं ना कहीं जो जनता में भारतीय जनता पार्टी ने संदेश देने का काम किया, सरकारी एजेंसियों को दबाव में लेकर के जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया, तो देखिए निश्चित तौर से इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को
उसके चेहरे पर जो नकाब था वो उतारने का काम किया और हमारे राष्ट्रीय संयोजक को हमारे बीच में भेजा। ये बात आपकी ठीक है कि कुछ समय हमें कम मिला, यदि हमें थोड़ा और अच्छा समय मिला होता तो परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। जी रविंद्र जी, देखिए गठबंधन के साथ जो है दिल्ली में चुनाव लड़ा जा रहा था और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों साथ में चल रहे थे, लेकिन ऐसा देखा गया कि जिस वक्त चुनाव प्रचार हो रहा था उस वक्त राहुल गांधी जो है प्रचार करते नजर नहीं आए। तो ऐसा गैप क्यों देखने को मिला कि जब गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर प्रचार में दोनों अलग क्यों? देखिए, राहुल गांधी जी को कांग्रेस की 543 सीटें, पूरी सीटों पर ध्यान देना था और पूरे देश में चूंकि चुनाव थे तो कैंपेन भी चल रहे थे। कई राज्यों में तो एक साथ 7, 8, 9 राज्यों में एक साथ चुनाव हुए हैं, तो पूरे देश के कैंपेन को देखना। देखिए, राहुल गांधी जी जितना समय दे पाए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन उनको पूरा देश देखना था, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। ये व्यक्ति जिसे पूरे देश में अगर चुनाव है उसको देखना हो तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आती हैं। और फिर वो खुद भी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे। वो आप जानते हैं वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे थे और रायबरेली से भी लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो व्यस्तम कार्य थे उनके, उनमें से उन्होंने जो समय निकाला उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन रविंद्र जी देखिए, दिल्ली अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, और राजधानी भी है, और साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद भी इस तरीके से चुनाव प्रचार में नजर न आना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। और शायद ये भी हो सकता है कि उसका खामियाजा जो है अब देखने को भी मिला है। देखिए महक जी, इस बारे में तो मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी के जो चुनावी कार्यक्रम होंगे जी, उसमें किस हिसाब से व्यवस्था की गई हो गई है ना, उनके जो राष्ट्रीय कार्यालय से क्या चीजें जारी हुई होंगी, इस पर मैं कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि चूंकि कांग्रेस ने सब जगह चुनाव लड़ा और उनको और जगह भी ध्यान देना था, तो जितना भी वो ध्यान दे पाए, दिल्ली जितनी हमारे लिए आवश्यक है इतनी उनके लिए भी थी जी। और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई ऐसी चूक हुई है। बहरहाल मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हम अपने मत प्रतिशत से संतुष्ट है। रविंद्र जी देखिए, गठबंधन कहीं ना कहीं साथ में एक साथ चुनाव लड़ने को लिए हुआ था, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से परिणाम निकल कर सामने आए हैं उससे तो यही प्रूफ होता है ना कि गठबंधन और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ रहे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चले एक साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेअसर नजर आया, इसका तो कोई फायदा ही नहीं निकला। देखिए महक जी, फायदा या नुकसान तो जनता तय करती है। हमें दूर से ऐसा जरूर लगता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, लेकिन होता हुआ है कि जनता तय करती है और हम जनता की इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। हम जनता द्वारा दिए गए इस चैलेंज को भी स्वीकार करते हैं। हम जनता ने जो हमें अगले 5 साल जो काम दे दिया है कि हम अपनी कमियों पर काम करें, हम उस पर काम करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। रविंद्र जी देखिए, कन्हैया कुमार को बिहार से यहाँ लाया गया, उसके बावजूद भी वो सीट नहीं निकल पाई जी। क्या कारण रहा ऐसा? देखिए, बहुत से लोग चुनाव लड़ते हैं, अन्य राज्यों में जाके भी लड़ते हैं, और सीट क्यों नहीं निकली या इस पर किसी एक व्यक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। कन्हैया कुमार जी का एक नाम है देश में, और उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम किया है, मुझे लगता है कि उनका पहला चुनाव था जी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी कई जगह चुनाव हारी। भारतीय जनता पार्टी तो अयोध्या में चुनाव हार गई, जहां से उसने राजनीति का अखाड़ा बुना, श्री राम का सहारा लिया।
मंदिर का सहारा लिया, वो अपनी सीट ही नहीं बचा पाई। तो देखिए, ये राजनीति में सब स्वीकारताएं होती हैं और राजनीति में कुछ भी संभव है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया बेहतर किया, उनको भी अच्छे वोट पड़े, 3.5-4 लाख वोट पड़े उनको। तो मुझे लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो राजनीति में चलता रहता है। ठीक है रवीन जी, आपने कहा कि राम मंदिर, ये सारी बातें आपने कही, तो वही मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेला कि वे जेल में थे, उस दौरान वे बीमार थे, उनको कई तरीके की परेशानी हुई, बावजूद उसके भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो क्या इमोशनल कार्ड फेल हो गया? महक जी, मैंने कहा ना कि जनता का सीधा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो इसका जवाब हमारे पास नहीं होता कार्यकर्ताओं के पास। तो जब इसका सवाल का जवाब हम नहीं दे पाते तो जनता समझती है कि यार, जब केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं तो फिर हम उतना समर्थन क्यों दें। अगर प्रधानमंत्री के लिए केजरीवाल जी का नाम गठबंधन से जाता तो मुझे लगता है परिस्थितियां कुछ और भी हो सकती थी। हम सातों की सातों सीट जीत सकते थे और हम पंजाब में सारी सीटें जीत सकते थे, गोवा में जीत सकते थे, गुजरात में जीत सकते थे। तो देखिए, जो उनके फॉलोअर्स हैं और जो जनता ने उनका काम देखा है दिल्ली में, जिस प्रकार से हमने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर काम किया है, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि अब आने वाले समय में जनता ये मांग करेगी कि देश का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होना चाहिए और दिल्ली की जनता एक तरफा वोट करेगी। ठीक है रवीन जी, देखिए, बीजेपी ने 7 सीटों में से 2 सीटों पर महिला उम्मीदवार खड़े किए थे, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर देखें तो एक भी महिला उम्मीदवार नहीं था। क्या लगता है कि इसका भी असर पड़ा है? अगर कोई महिला उम्मीदवार खड़ा किया जाता तो शायद रिजल्ट अच्छे होते। देखिए, इस पर चूंकि एक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, ये उनका निर्णय है, मैं इस पर क्या सवाल खड़े करूं। आपकी बात ठीक भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने भी सर्वे कराया होगा। सब प्रकार से सर्वे होने के बाद ही टिकट किसी भी उम्मीदवार को दिया जाता है और चुनाव बहुत बड़ा होता है। 14 विधानसभाओं में सांसद का चुनाव होता है। मुझे लगता है कि 14 विधानसभाओं के अनुरूप हर चीज के प्लस माइनस देखकर ही टिकट किए जाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए पूछा ना रविंद्र जी, क्योंकि दिल्ली में महिलाएं भी निवास करती हैं और कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक अपने आप में काफी बड़ा है, तो शायद उसका भुगतान यहाँ देखने को मिला हो। देखिए, मैं इस पर कह सकता हूँ कि चूंकि देश में भी और दुनिया में भी आधी आबादी महिलाएं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बीच में स्वाति मालीवाल का मुद्दा जो है वो बहुत गरमाया था, तो उसका असर भी मानते हैं आप कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में भुगतना पड़ा? देखिए, जहां तक स्वाति मालीवाल जी का सवाल है तो उनका जो वीडियो वायरल हुआ बाद में, वो भी आपने देखा होगा, वो किस एरोगेंसी से बात कर रही हैं। वो सीएम सिक्योरिटी से बदतमीजी कर रही हैं और कोई भी व्यक्ति, देखिए, आम आदमी पार्टी में तो कोई भी व्यक्ति सीएम साहब से मिल सकता है, उसमें इस प्रकार की बदतमीजी करना, सिक्योरिटी से बहस करना, लड़ाई करना, मुझे लगता है कहीं भी ठीक नहीं है। और चाहे महिला हो या पुरुष, एक आचरण की सभ्यता होती है, एक आचरण का एक अपना दायरा होता है, उस दायरे में रह करके हमें आचरण करना होता है। मुझे लगा कि जो मैं स्वाति जी का वीडियो जो वायरल हुआ वो देखा, मुझे काफी दुख हुआ कि एक राज्यसभा सांसद, एक महिला सीएम सिक्योरिटी से बदतमीजी करती है और सिक्योरिटी उसको हाथ जोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं रविंद्र जी, देखिए, ये तो जांच का विषय है कि वो बदतमीजी कर रही थी या नहीं कर रही थी, या फिर उनके साथ अभद्रता हुई थी, इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल तमाम चर्चा पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जिस तरीके से दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, तो वही दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो उनके हाथ एक भी सीट नहीं आई, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।
बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।